रंगनाथ जी की जो मुख्य सेवा है वो भट्टर परिवार उनको कहते, वो ही करके भगवान की सेवा करते। तो ये उसी परिवार के प्रधान व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट जी महाराज। प्रधान अर्चक के रूप में आप अवस्थित थे। आपने श्री रंग एवं श्री गोदाम्बा के अनंत ऐश्वर्य और भावों से युक्त होकर विविध प्रकार की आप नित्य उत्सव अर्चना और विविध प्रकार के दिव्य मनोरथ करते थे। सार इनके आराधन काल में श्री रंगनाथ में बड़े बड़े उत्सव हुए थे। सारे वैष्णव रंगनाथ के भक्त बड़े प्रसन्न रहते थे, खूब आनंद था। आपकी षड दर्शनों में, पुराणों में, स्मृतियों में, सांख्य में, योग में अगाध गति थी। कहने का अर्थ आप जैसा विद्वान भी उस समय श्रीरंगम में कोई दूसरा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी की। अभी परम विद्वान थे महाराज। बड़े बड़े दार्शनिक और वैदांतिक लोग भी शास्त्र के समाधान के लिए श्री वेंकट भट्ट जी की शरणागति लेते थे और उनसे जिज्ञासाएं करते थे। महाराज वेंकट भट्ट जी के साथ साथ आपके दोनों भक्त, आपके दोनों भाई त्रिमल्ल और प्रबुद्ध भी सर्वशास्त्र विशारद थे। विद्वानों का घर हो, क्या कहना महाराज। श्री वेंकट भट्ट जी की पत्नी का नाम था सदम्बा, जो श्री गोसाई जी की मैया सदम्बा। आप भी अत्यंत सुशील, सत्यनिष्ठ, सरल, स्नेहमयी, साध्वी रमणी, विशुद्ध महाराज। ऐसा अगर श्रेष्ठ गृहस्थ हो तो भगवान तो घर में बालक की तरह ही पैदा हो जाते हैं। आपका स्वभाव अत्यंत दिव्य था। स्थिति घर की कैसी भी हो, पर आप भी बिना किसी आग्रह के भगवान श्री रंगनाथ का प्रसाद ही जो आ जाता उसी से संतुष्ट हो जाते, जो मिले उसमें प्रसन्न रहती थी, सबका निर्वाह कर देती थी। कभी अगर वेंकट भट्ट भी कोई विशेष दिन में इनसे कहते, कोई इनसे मनोवांछा की पूछते, तो ये स्वयं भी श्री रंगनाथ की सेवा ही प्रधान रूप से कह देती। अरे आज ये विशेष दिन है, आपको कोई उपहार चाहिए, तो कह देती हाँ उपहार यही चाहिए कि आज श्री रंगनाथ भगवान की कोई सुंदर पोशाक बनाई जाए। ऐसा आपका सुंदर मनोभाव। सदम्बा, श्री वेंकट भट्ट और सदम्बा जी का गृहस्थ बड़ा अद्भुत था। एक दिन अर्धरात्रि बीतने पर श्री वेंकट भट्ट जी ने एक स्वप्न देखा और मध्यरात्रि का स्वप्न देखा। मध्यरात्रि का स्वप्न बड़ा प्रमुख होता है हमारा। रात के 12 बजे को लगभग मध्यरात्रि कहा जाता है। तो मध्यरात्रि के समय मंगल में स्वप्न देखा कि उनके हृदय में साक्षात परम धाम का जन्म हुआ, परम धाम दिखने लगा। श्री गोलोक वृंदावन धाम, श्री वैकुंठ धाम का उन्हें दर्शन होने लगा, भगवत धाम का दर्शन होने लगा। और वहां उस दिव्य लीला का आप अनुभव करते हैं कि स्वयं श्री आदि लक्ष्मी, क्योंकि उनकी संप्रदाय ऐसी इसलिए वो प्रयोग कर रहे हैं ये शब्द, साक्षात आदि लक्ष्मी श्री राधा रानी अपनी नित्य चरी, नित्य साथ में रहने वाली एक मंजरी को, जो कि सब सेवा संभालती हैं, जिनका नाम गुणमंजरी है, उन गुणमंजरी जी को आज्ञा दे रही हैं कि हे गुणमंजरी, मैं और श्याम सुंदर इस बार अलग अलग नहीं, इस बार एक ही रूप में, इस बार मैं भी एक पुरुष रूप में, स्त्री रूप में नहीं। स्त्री रूप में कई बार लौकिक मर्यादा हो जाती है,
प्रिया जी का जो महाभाव था वो स्त्री रूप में वो प्रकट नहीं कर सकी, क्योंकि लौकिक मर्यादा हो जाती है, संकोचशील हो जाता है। पर प्रिया जी का महाभाव श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि पुरुष रूप में न समय का बंधन और न कोई स्थान का बंधन। तो मैं भी अब पुरुष रूप में इस बार ब्रज लीला में इस बार प्रकट हो रही हूं, कृष्ण भी प्रकट हो रहे हैं। तो हे सखी, तू दक्षिण के बेलंगुड़ी में जा और ये मेरी सदम्बा नाम की परम भक्ता है, इसके यहां प्रकट हो जा। ये स्वप्न देखा उन्होंने, और उसी समय विचार हुआ, मध्य रात्रि का समय था, कि एक दिव्य परम ज्योति के समान जिसको देखने से भी आंखें चौंध आ जाएं, ऐसी दिव्य ज्योति आसमान से उतरती हुई वो खिड़की जो इनके घर के मंदिर में थी वहां से प्रवेश करती हुई और इनकी गृहिणी सदम्बा के हृदय में प्रवेश कर गई। अभी स्वप्न चल रहा है, और जैसे ही प्रवेश करी तो सदम्बा का सारा स्वरूप, माता सदम्बा गोपाल भट्ट जी की मैया का नाम है, उनका सारा स्वरूप, सारा आकार ऐसा बदल गया जैसे सुबह सुबह कमल खिल जाता है महाराज। उनके स्वरूप को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि उसी प्रसन्नता में स्तब्ध होकर के श्री वेंकट भट्ट जी की नींद खुल गई। अभी तक तो स्वप्न था। महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए, माथे से पसीना आ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। गृहिणी पास सो रही थी, उसके बाद नींद नहीं आई, रात का गहन अंधकार था, दिया जलाते तो सदम्बा जी उड़ जाती। तो बैठे बैठे वेंकट भट्ट प्रातः काल की प्रतीक्षा करते रहे, और जैसे ही कुछ देर में पौ फटी, हमारे ब्रज में कहते हैं पहली सूर्य की किरण आई, जरा सा आसमान में ज्योति चमकी, थोड़ा सा प्रकाश, झीना झीना प्रातः का प्रकाश उस कक्ष में प्रवेश करता था। तो देखकर चौंक गए वैकुंठ भट्ट कि उनकी गृहिणी के भीतर से तो करोड़ों सूर्यों के तेज को पराजित कर देने वाला तेज निकल रहा था महाराज। सारी आकृति, सारी व्यवस्थाएं बदल गई थी। आहा, देखते देखते समय समय पर कोई बिना प्रयास के भी हर रोज के रोज कोई ऐसी लीला हो रही थी कि घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती जा रही थी। कोई ना कोई घूमते हुए वैष्णव आता, ये तो भगवत सेवा करते थे, कोई व्यापार तो करते नहीं थे। 1597 माघ कृष्णा तृतीया के मंगल दिव्य तिथि के समय दोपहरी का समय आ पहुंचा। मध्याह्न की बेला थी, मध्याह्न कहते लगभग 12 बजे से 3 बजे तक। मध्याह्न की सुंदर बेला आ पहुंची। संपूर्ण सांसारिक जीवों के हृदय को विशुद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंगल भक्ति का अपने आप अनुमोदन होने लगा। जैसे किसी भक्त के मन में इच्छा जग गई, चलो हम थोड़ी तुलसी अर्चना कर लें, तो कोई घर में बैठा तुलसी अर्चना करने लगा, अपने आप जैसे होता है। कोई बैठा था खाली, उसने सोचा अरे चलो थोड़ा कीर्तन करने लगे, तो किसी घर में कीर्तन शुरू हो गया। कोई आया, अरे वो आज सवेरे का क्रम रह गया था, चलो हम थोड़ा सा यज्ञ कर लें, किसी घर में यज्ञ शुरू हो गया। तो किसी के घर के आगे कुछ गौमाताएं इकट्ठी हो गई थीं, तो उन्होंने तुरंत गौमाता को आहार देने लग गई। ये सब शगुन होते हैं महाराज। किसी के घर के आगे कुछ कन्याएं जा रही थीं, उन्होंने कहा ये तो बड़ा शगुन है, कन्या आई हैं, तो वो कन्या को कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करने लगे, कोई गरीबों में कुछ बांटने लगे। एक साथ जरा सा सात्विक माहौल सा हो गया चारों तरफ, कोई कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हो गया महाराज। उसी समय कावेरी के कलित कमनीय कूल पर स्थित ये बेलंगुड़ी नाम के एक बहुत सामान्य से छोटे से पर अति दिव्यमय कक्ष में इस हम सबके परम आचार्य, जिनकी कृपा से हमें श्री राधारमण जी मिले, ऐसे हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का प्राकट्य हो गया।
बोलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। इनके सभी भावों को देख करके आपका नाम गोपाल रख दिया गया, क्योंकि मन में यह भाव आया था स्वप्न देखकर कि ये तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए नाम धर दिया गोपाल। चारों तरफ आनंद की लहर आ गई, सब जय जयकार करने लगे, चारों तरफ उत्साह बन गया। बोलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। आप सभी को हमारे आचार्य प्रवर के प्राकट्य की कोटि कोटि बधाई हो महाराज। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। 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 शालिग्राम शिला शालिग्राम शिला ते राधार लाल प्रगटाई। राधा रमण लाल प्रगटाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। जन में जन सुखदाई। जन में जन सुखदाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। परम भक्त चैतन्य देव। परम भक्त चैतन्य देव के। परम भक्त चैतन्य देव। परम भक्त चैतन्य देव के। बसिए श्री बन आई। बस ये श्री बन आए। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय जय गोपाल गोसाई। अति विरक्त विद्वान लौकिक। अति विराट विद्वान अलौकिक। अति विरक्त विद्वान अलौकिक। अति विराट विद्वान अलौकिक। अनुपम ग्रंथ रचाई। अनुपम ग्रंथ रचाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई।
गाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। गोपाल गोसाई। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। आपका मंगल में जन्म बेलंगुड़ी नाम के ये सुंदर गांव में वेंकट भट्ट जी के निवास स्थान पर हो गया महाराज। सही कहूं, एक सामान्य बालक जन्म लेता है तो बधाई देने के लिए परिवार वाले आते हैं, पर जब महापुरुष का जन्म होता है तो सारी प्रकृति ही बधाई देने के लिए आ जाती है। जब आपका जन्म हुआ तो झीनी झीनी बरखा उसके बाद होने लगी। बरखा भी ऐसा लगता था कि आसमान से मोती बरस रहे हों। आहा, ऐसे ही लगा कि शायद सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई हो कि गौर पार्षद आ गए हैं, गौर लीला के विस्तारक आ गए हैं, गौर आराधक आ गए हैं, और हमारे श्री गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गोसाई आ गए हैं। अरे अरे, स्वयं श्री राधा रमण के प्रकट करता आ गए हैं। ऐसा मंगल में उत्सव हुआ। जिसने उस बालक का दर्शन किया, उसकी ज्योतिर्मय स्वरूप को देखकर सारे गांव में आश्चर्य हो गया, बात फैल गई। सब आके कहते, इस बालक का मुख न तो पिताजी से मिलता है और न मैया से मिलता है। तो कोई छेड़ने लगा, फिर किससे मिलता है? तो प्रबुद्ध ने कहा, जो कि आपके छोटे भाई थे, प्रबुद्ध, आपने कहा हमारे भतीजे का मुख तो हमारे श्री रंगनाथ से मिलता है महाराज। ऐसे सुंदर बालक का के बाल की सब लोग बड़े आनंद से उत्सव करने लगे। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, वैसे वैसे सभी ग्रामवासियों को सुख देता, किलोल क्रीड़ा करता। तो बालक के आनंद की सीमा नहीं थी, सब उसके साथ खेलते। भट्ट परिवार का वंशज था, तो स्वतः बालकपने से ही भगवान श्री रंगनाथ के सेवा के संस्कार दिए जा रहे थे। कैसे कैसे हमारे यहाँ अलग अलग मनोरथ होते हैं। रोज रंगनाथ जी की प्रसादी पवाई जाती थी, रोज घर में उत्सवों की सामग्री आती थी। यही संस्कार बालक को बालकपने से प्राप्त हो रहे थे। खूब उसका चारों तरफ सुख था महाराज। महाराज एक बड़ी सुंदर घटना एक दिन घटी कि जब ये थोड़ा सा चलने लायक हो गई, नेक सी उम्र ठीक सी हो गई, थोड़ी समझ बूझ आ गई, अभी बच्चे 5 से कम हैं, फिर भी 3-4 वर्ष का बालक चल लेता है, नेक पकड़ लेता है। तो एक दिन देखा कि कावेरी के तट की नदी की मिट्टी लेकर के गोपाल आए, श्री गोपाल भट्ट जी, और अपने कक्ष के कोने में उस मिट्टी के द्वारा एक उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, खेल खेल में। और जैसे रोज अपने पिता को देखते थे, उसी प्रकार पत्तों को, अभी इतनी तो अकल नहीं है, छोटे बालक हैं, तो पत्तों को एकत्रित करके और जो जो कान में मंत्र जैसे जैसे स्मरण थे, नाम स्मरण थे, उसका अर्चन करते। याद आया पिताजी तो अभिषेक भी करते, तो आप सुंदर जल ले आए
और जैसे भगवान का अभिषेक होता है ऐसे उसका अभिषेक करने लगी। अब मिट्टी तो सूखी वैसी थी, तो पानी डालती विगलित हो गई। गोपाल जोर जोर से रोने लगे। सदम्बा दौड़ करके आई। क्या हुआ बेटा? बोले ये क्या बात हुई? पिताजी के भगवान तो पिघलते नहीं है, हमारे तो सबरे बह गई महाराज, हमारे तो सबरे बह गई। मन लगा के सेवा करेगा तो तेरे भगवान नहीं बहेंगे, ऐसा माता ने कह दी महाराज। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे द्वारा बनाया हुआ आकार बह गया, बिगड़ गया। मैया तू चिंता मत कर, एक दिन मैं ऐसी पूजा करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि भगवान मेरे लिए ही एक आकार धारण करेंगे महाराज। छोटो बालक बोले तो मैया हंस जावे, क्या ज्यादा करे। सदम्बा मुस्कुरा गई। उन्हें क्या पता था कि गोसाईं जी सूचना दे रहे हैं कि एक दिन गौरहरि की कृपा से आपके द्वारा शालिग्राम जी से भगवान श्री राधा रमण जी का प्राकट्य, जो नहीं पिघलेंगे बल्कि जिनको देखकर सबका मन पिघल जाएगा महाराज। ऐसा आपका सुंदर भाव रहा। एक बड़ी अलग बात थी, इनका घर अर्चा प्रधान था, पूजा प्रधान था, मंत्रोच्चार होता था, षोडशोपचार किया जाता था, बड़ी बड़ी उपासनाएं की जाती थी। पर दक्षिण में भी नाम संकीर्तन की एक आल्वार जो परंपरा है वह नाम संकीर्तन होता था। अभी भी वहां जाइए तो श्रीरंगनाथ में थोड़ी देर तो कीर्तन किया ही जाता है। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा 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 वेंकटरमण गोविंदा। जब ये संकीर्तन होता था महाराज, तब ये बड़े प्रसन्न हो जाते। पूजा उपासना होती तो उसमें खड़े रहते, पर जब संकीर्तन होता तो बड़े खुश हो जाते। तो बालक को खुश देखकर घर में अब पूजा अर्चा के साथ साथ संकीर्तन भी वेंकट भट्ट ज्यादा करने लगे कि जब संकीर्तन होगा तो ये और खुश होता है, नृत्य करता है, गाता है, ताली बजाता है। बीतते बीतते समय अब ऐसा आया कि श्री गोपाल अब 5 वर्ष के हो गए और क्योंकि वेंकट भट्ट जी परम विद्वान होते हुए भी भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगे रहते थे, इतना अवकाश नहीं होता था। आपने सोचा हमारा बालक विद्वान बने, ये हमारी परिवार की जिम्मेवारी है, विद्वानों का परिवार है। तो वेंकट भट्ट जी ने अपने अनुज प्रबुद्ध को कहा कि अब से मैं अपने पुत्र को अध्ययन के लिए तुम्हें सौंपता हूं। वो भी परम विद्वान थे। अब आप इन्हें खूब पढ़ा लिखा करके, उनकी पढ़ाने की शैली बड़ी अद्भुत थी। और चूंकि वेंकट भट्ट तो भगवद अर्चा में रहते थे, तो बहुत सारे वहां के बेलंगुड़ी के विद्यार्थियों को श्री प्रबुद्ध ही पढ़ाया करते थे। उस अपनी पाठशाला के क्रम में आपने श्री गोपाल को भी जोड़ दिया और बड़ी गंभीरता से आपका विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गया। इनका स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी और सारी श्लोक धीरे धीरे धूमादि और अर्चरादि मार्ग में, जिन पंचरात्र आगम में स्तुति और भगवत सेवा में जितने श्लोकों की आवश्यकता थी, वो सब प्रबुद्ध ने श्री गोपाल को कंठस्थ करा दिया। अभी वैदिक श्लोकों को नहीं कराया जा सकता था चूंकि यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। तो स्तुति प्रकरणात्मक जितने श्लोक थे, पुराणादि के जो श्लोक थे, वो धीरे धीरे नित्य कर्म के जो श्लोक थे, जब आप 8 वर्ष के हुए तब पहली बार प्रबुद्ध ने विचार करके कहा अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अभी तक वो अदीक्षित थे, तो आज के दिन मुंडन कराया गया, पीत वस्त्र पहनाए गए, मौंजी मेखला को धारण कराया गया और महाराज पूरे बेलंगुड़ी गांव के विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि वहां का विद्वान परिवार था, प्रमुख परिवार था, तो सब वेद पाठी ब्राह्मण बेलंगुड़ी गांव के इकट्ठे हो गए
और सबके मध्य में बड़े सुंदर भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आपका यज्ञोपवीत संस्कार होकर आपको सावित्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की गई। ऐसा बहुत जगह यह भ्रम फैला दिया गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। ना 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 ना, प्रबोध उनके चाचा थे और उन्होंने हमारे जो परिवार में जो पुराने सब शास्त्रों का प्रमाण है उसके अनुसार आपने प्रबोध जी से यज्ञोपवीत की दीक्षा ली थी, सावित्री दीक्षा जो एक ब्राह्मण को दी जाती है। वो वैष्णव दीक्षा नहीं है, वो सावित्री दीक्षा है, यज्ञोपवीत की दीक्षा। आपका सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में हुआ और उसी क्रम में माघ शुक्ल पंचमी के दिन संवत 1564 में आपका सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यह ऐतिहासिक घटना है। श्री प्रबोधानंद जी ने, प्रबोध ने आपका यज्ञोपवीत संस्कार दिया और उस समय बालक ने सबरे ग्रामवासियों से भिक्षा ली। यज्ञोपवीत संस्कार विवाह की तरह होता है, उसका बहुत विस्तार है, अगर आप कहीं देखें आनंद हो। धीरे 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 आप न्याय, दर्शन, व्याकरण आदि सभी विषयों पर पारंगत होते गए। चलते चलते एक दिन ऐसा आया, अनायास ही इन प्रबुद्ध का मन गृहस्थ के प्रति विरक्त हो गया। महाराज, आपने सोचा अब इस घर में क्या करना है महाराज, और प्रबुद्ध घर का त्याग करके महाराज इस घटना से श्री गोपाल भट्ट जी का मन बड़ा विक्षिप्त हो गया। क्योंकि आपका अध्ययन उनसे था, शिक्षा गुरु चले गए, चाचा जी चले गए और शिक्षा गुरु और चाचा के नाते घर में उनके साथ उठना बैठना सब उन्हीं के साथ होता था। पिताजी ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त रहते थे, तो एक बिलक सा ही लगाव आपके हृदय में था। तब उस समय विचार किया, बड़ी प्रधान घटना है यहां। विक्षिप्त हुए बालक को देखकर वेंकट भट्ट जी ने इस बात का विचार किया, तो कुछ दिन के लिए श्री रंगनाथ जी की सेवा को दूसरे को सौंपकर स्वयं बैठकर अपने पुत्र को विद्या अध्ययन कराया। महाराज, ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप अपने दायित्व से पीछे हट जाइए। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, शास्त्र कहते हैं, वही शास्त्र माता और पिता को भगवान से बड़ा कहते हैं, तो वही शास्त्र कहते हैं उन माता पिता से तुम्हारा बड़ा दूसरा कोई शत्रु नहीं हो सकता अगर वो अपने संतान को विद्वान न बनाए। तुम्हारा श्री वेंकट भट्ट जी ने रंगनाथ जी की सेवा से थोड़ी देर विराम लेके अपने पुत्र को विद्या अध्ययन कराया। कितनी बड़ी बात है। हम अपने पारिवारिक दायित्वों को अगर आध्यात्मिक बहाने से छोड़ते हैं तो ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। मैंने आपसे कहा, हम कहते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, त्वमेव माता च पिता। अब जब व्यवहारिक दृष्टि से इन संबंधों का ही हम अच्छे से पालन नहीं कर सके तो ठाकुर जी को भी संकोच हो जाता है, ये हमारे साथ इन संबंधों का पालन कैसे कर पाएगा। महाराज धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और उसका अध्ययन चलता रहा। उधर 1566 की माघ शुक्ल पक्ष की जो मकर संक्रांति होती है, उसी दिन 24 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने भी कटुआ में श्री केशव भारती जी से संन्यास धारण कर लिया। महाराज 1568 में लगभग 2 वर्ष के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद दक्षिण यात्रा के लिए निकले थे। महाराज राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण करते थे। इसी क्रम में आज आप रंगनाथ जी पहुंचे और कीर्तन करते हुए वेंकट भट्ट की पहली नजर उनके ऊपर पड़ी। पहले प्रहर में दर्शन करने के लिए गए थे वेंकट भट्ट और नाचते हुए गौरहरि का आपको दर्शन हो गया। और उसी समय
आपने महाप्रभु जी को घर आने के लिए निवेदन किया। मैं आज के प्रसंग को जन्म के साथ मैं यहीं पर विश्राम करता हूं। आज उनके जन्मादि की कथा कह दी, कल गौर और गोपाल का सुंदर जो वहाँ निवास का भाव है, दर्शन है, अनुभव है, वो सब कहेंगे। वृंदावन आगमन पर भी थोड़ा कह देंगे। और परसों फिर क्या आपने ग्रंथों की रचना की, कैसे भजन किया, कहाँ कहाँ विराजे और कैसे हमारे श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हो गया।